नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करता है। तो क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल कर्क राशि के जातकों को क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में है और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव और आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पर मंगल पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे। जहाँ तक मंगल के नीच होने का प्रश्न है तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो तो यहाँ मंगल कर्क राशि में नीच के हैं। अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो, जो ग्रह उस राशि में उच्च का होता है, तो कर्क राशि में उच्च का कौन होता है? जुपिटर होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो सूत्र ये कहता है कि जो ग्रह उस राशि में नीच का हो और जो ग्रह उस राशि में उच्च का हो, वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में हों, यानी 1, 4, 7, 10 का संबंध बना रहे हों, तो नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग बनता है। अब आप यहाँ गुरु से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4। गुरु से चौथे पर है मंगल, 1, 4 का संबंध बना और 1, 4 का संबंध बनते ही मंगल का नीच भंग हुआ और नीच भंग राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग बनते ही मंगल उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। जिन जिन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव, दशम भाव, जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, इनसे संबंधित शुभ फल आपको प्रदान करना शुरू करेंगे और इन 50 दिनों में इन्हीं भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब मंगल आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, और वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल पंचम के स्वामी हुए, लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव आप स्वयं हैं, तो पंचम भाव का लाभ आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, भविष्य, आर्थिक लाभ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सभी का संबंध पंचम भाव से होता है। पंचम भाव शिक्षा का है। छात्रों के लिए मंगल का ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा क्योंकि मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और यहाँ पर देवगुरु के प्रभाव से मंगल का
नीच भंग हो रहा है और देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है कॉम्पिटिशन्स का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। तो इस समय गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता ये सब बढ़ेगी। आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे देवगुरु और कैरियर को लेकर के प्रयासों में बल मिलेगा। मंगल के प्रभाव से आपको जॉब मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव जो है प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। अगर आप विवाहित हों तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति में किसी तरह की बाधा थी वो दूर होगी, और जो संतान इस समय जन्म लेगी वो तो यही कुंडली लेकर के जन्म लेगी। वो अत्यंत भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म ईश्वर में आस्था रखने वाली और मंगल के समान पराक्रमी और साहसी संतान आपको प्राप्त होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी शो करता है और अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे आप। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए घूमने का भी कोई प्लान आप कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर और सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी रखनी होगी। छठे भाव में देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो जॉब के नए नए अवसरों को दर्शाता है ये गोचर काल। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके अलावा मंगल दशम के भी स्वामी हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र के स्वामी होकर के और आप दशम भाव जो कि आपके जॉब कैरियर का है इसके स्वामी हैं, तो आपको अपने प्रयासों से अपने कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। दशम भाव कर्म का भाव होता है। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियां, आपकी ख्याति, आपकी शक्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी व्यावसायिक सफलता, आजीविका, सरकार से सम्मान, कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब दशम से देखा जाता है। और इसके स्वामी है मंगल, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो कैरियर को लेकर के जो आपके मन में अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का अत्यंत शुभ योग बनेगा। आपका स्टेटस ग्रो करेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु हैं केंद्र के भाव में अपनी मित्र की राशि में, मंगल की ही राशि में। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, और या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट के अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से धन मिलेगा, सम्मान मिला भी प्राप्त होगा। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी सरकारी योजना का लाभ भी आपको मिल सकता है। और चूंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव व्यापार का होता है, आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। और धन आपको देवगुरु प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु धन के कारक होते हैं। और कर्ज के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको कर्ज मिल सकता है, और आप अपने व्यापार में निवेश करके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। और चूंकि मंगल सेनापति होते हैं, सेनापति ना किसी से डरता है, ना किसी से दबता है, और ना ही किसी की बात सुनता है। तो आप अपना मार्ग स्वयं तय करेंगे और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगी। यहाँ पर मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मंगल इस गोचर काल में दिलाएंगे। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी,
तो अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों का भी लाभ आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर वसीयत से, विरासत से आपको धन मिल सकता है। इंश्योरेंस, लॉटरी, शेयर, इन सब चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा चूँकि यहाँ पर शनि का गोचर है और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य क्षेत्र से भी आपको सफलता मिल सकती है। आर्किटेक्ट के रूप में, बिल्डर के रूप में या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक विशेष बात है जो आपको विशेष ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य पर। सब कुछ अच्छा है, लेकिन शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए, शनि से छठे पर मंगल और मंगल से आठवें पर है शनि। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। आठवां भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का, सांघातिक रोगों का, आयु का, मृत्यु का, जीवन में कष्टों का आठवां भाव होता है। तो ये जो षडाष्टक योग है, इसके कारण आपको, चूँकि मंगल आपके लग्न में है, आपका व्यक्तित्व यहाँ से देखा जाता है, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता को बढ़ावा देंगे मंगल, इससे बचना है। और इसके अलावा चूँकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है और अष्टम भाव जो है ये रोगों का, कष्टों का होता है, तो इस गोचर काल में आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी है। इसके अलावा कमर दर्द, बैक पेन, स्लिप डिस्क, चोट चपेट, एक्सीडेंट या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, अल्सर, फोड़े फुंसी, इन समस्याओं से भी आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा घुटनों, टांगों, कमर में दर्द और ऑपरेशन अगर कोई आपका होना है तो ऑपरेशन को इस गोचर काल में टाल देना है। चूँकि मंगल पंचम के भी स्वामी हैं, गर्भवती माताओं के लिए मंगल का ये गोचर ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर के संपर्क में रहें लगातार, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो संतान के जन्म की संभावना ऑपरेशन के द्वारा बनती है, इसलिए सावधान रहें और मंगल का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे।
क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।